जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, एक तो आजकल निशिकांत दुबे जी कहाँ कहाँ से बता रहे हैं, दुनिया को, भारत के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं हो रहे तो उसमें फिर सरकार का कोई दोष नहीं है। देखिए क्या क्या बातें सामने आ रही है। देखिए जो ये राहुल गांधी जो गद्दार देशद्रोही पूछता रहता है कितने जहाज़ गिरे, कितने जहाज़ गिरे। तो मैं आपको बताता हूँ, ये रिपोर्ट है ना, सबसे पहले द हिंदू अखबार में छपी थी 7/5/2025 को, 7 तारीख को, कि पाकिस्तान ने हमारा एक प्लेन मार गिराया है। तो सोचिए कैसा देशद्रोही, कैसा गद्दार ये अखबार द हिंदू नामक अखबार जो है। सरकार नहीं बोल रही, किसी ने नहीं बोल रहा, इसने छाप दिया, पता नहीं कहाँ से देख क्या आ गया। और ये मतलब पूरी रणनीति बताना चाहता था इसका मतलब, पाकिस्तान को पहले ही बदनाम करना चाहता था भारत को। जब इसको मतलब लोगों ने गालियां देनी चालू की, गद्दार, देशद्रोही, गंदा, नीच, सुअर, तुम्हारा कोई अखबार है, तब इस गद्दार ने फिर 2 दिन के बाद माफ़ी मांगी कि हाँ नहीं, गलती हो गई, वो खबर को हमने सही तरीके से देखा नहीं, हमने सूत्रों के हवाले से, ये सूत्र इनके पता नहीं पाकिस्तान के अंदर बैठे थे, इनके सूत्र गद्दार के, द हिंदू के। भारतवासियों, हमारा देश जो चाणक्य का देश है, चाणक्य का, चाणक्य जी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। चाणक्य जी जो है हमारे, उसके ऊपर बाहर के ब्रिटिश अमेरिकन लोग उसके ऊपर रिसर्च करके गए हैं। आज भी वहाँ पढ़ाई होती है चाणक्य जी के ऊपर, कि चाणक्य बाबा ने क्या क्या किया हमारे। वो भी 300 ईसा पूर्व, 300 वर्ष पूर्व चाणक्य जी हुए थे। और एक महाशय तो चाणक्य जी पे बहुत बड़ी पीएचडी करके गए थे, लेकिन हमारे देश में चाणक्य जी के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। हम तो ऐसे महान योद्धाओं की हम मतलब पहचान है, उनका खून है हमारे अंदर कि बस कुछ पूछिए नहीं। लेकिन हमें पढ़ाया क्या गया? तुम अकबर के गुलाम थे, तुम औरंगजेब के गुलाम थे, तुम बाबर के गुलाम थे, साले सुअर के बच्चों। क्या पढ़ाया है तुमने? कांग्रेस ने क्या बेड़ा गर्क कराया। एक बहुत बड़ी बात सामने आई है भारतवासियों। देखिए कि आपने, ये तो आपको पता ही है कि नेहरू 15-20 साल तक सुभाष चंद्र बोस जी की जासूसी कराता रहा, सुभाष चंद्र बोस की। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस जी, आपको ये भी पता होगा कि जब सेना बनाई थी तो लोगों ने बढ़ चढ़ के, भारतवासियों ने हिस्सा लिया था। औरतों ने अपने मंगलसूत्र दे दिए थे, अंगूठियाँ उतार के दे दी थी, अपने गले की चेनें, मतलब जो था उनके पास, जो गरीब भी था, कुछ नहीं था, तो उसने 10 रुपये दे के ही योगदान दिया था। तो पैसा तो था, मतलब देश की आज़ादी के लिए भारतवासियों ने जी तोड़ मतलब सुभाष जी को पैसा दिया था। तो सोचिए, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 5-7 साल बाद लोगों ने कहा वो सुभाष जी का तो मतलब अभी मतलब पता है कि एक्सीडेंट में डेथ हो गई, लेकिन हुई कि नहीं मैं नहीं मानता हुई होगी, क्योंकि वो कंफर्म खबर नहीं है, उस पर आज भी सस्पेंस है। चलो ठीक है, हमें पता नहीं, क्योंकि उसको तो आतंकवादी नेहरू ने घोषित कर दिया था ना, अंग्रेज़ों के साथ मिलके। जैसे हमारे भगत सिंह को आतंकवादी 2 साल पहले तक आतंकवादी लिख पढ़ाया जाता था, भगत सिंह जी को 2 साल पहले तक। सोचिए क्या हाल करके रखा था कांग्रेस ने। तो 5-7 साल बाद, मुझे परफेक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन नेहरू जी को बोला गया कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जो पैसा बाहर जमा किया था, रखा है, वो वापस लाया जाए। तो इस गद्दार ने क्या बोला मालूम है? इस सबसे बड़े देशद्रोही गंदे खून की औलाद ने, इसने बोला वो पैसा तो मैं पहले से ही ले आया हूँ, सारा पैसा ले आया, एक पैसा भी नहीं छोड़ा। तो बोले क्या किया? बोला आधा हमने रख लिया और आधा हमने पाकिस्तान को दे दिया। कितना बड़ा देशद्रोही गद्दार, कितना बड़ा नीच किस्म सा ये नेहरू था। सोचो कितना गंदा खून था इसके अंदर। भारत देश का पैसा आज़ादी के लिए दिया था, पाकिस्तान का उसमें क्या रोल था? उस पैसे में पाकिस्तान का क्या काम नाम था?
बोला आधा पैसा मैं पाकिस्तान को दे आया, आधा हमने रख लिया, आधा किसी को बताया भी नहीं। जब लोगों ने पूछा तब बताया, भाई लोग अब जाएंगे पता करेंगे कि पैसा क्या है। तो बैंक तो बता देते हैं, सरकारें आज के जैसे करप्ट थोड़ी थी, उस समय तो ईमानदारी थी, वो सरकारें बता देते हाँ भाई वो लेके चला गया। तो ये साथियों आपके देश के साथ हुआ है। ये जो नहरें वहरें बनी है ना पाकिस्तान में, ये सब ये नेहरू गांधी पैसा देते रहे। गांधी को तो इसीलिए मारा था। ये जो आज पानी देखो, वो सब स्टोरी अभी उसके लिए वो डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हम वो उस चाणक्य की औलाद हैं कि पीएचडी करके लोग बाहर के गए हैं, और हमारी पढ़ाइयाँ होती हैं, पढ़ाते हैं बाहर आज भी चाणक्य जी के ऊपर, जो उन्होंने कैसे युद्ध रणनीति बनाई जाए, कैसे देश चलाया जाए, बहुत कुछ है। अभी मैंने तो खैर पढ़ा नहीं है इतना। तो सोचिए जब पीएचडी उसके ऊपर बाहर के लोग करके जाते हैं, वहाँ पढ़ाते, तो हमारे देश में क्या बताया गया, कैसे कैसे जाहिल बैठे हुए थे सरकार के लिए कि ज़िंदगी भर ये लोग गुलाम बने। मैं तो कह रहा हूँ निशिकांत दुबे जी को बहुत अंदर की खबरें निकालनी चाहिए, और मोदी जी ने मेरे को लगता है छूट दी हुई है इनको। और इसी के साथ दूसरी बात बता रहा हूँ भारतवासियों, ये जो नूर खान एयरबेस है ना, नूर खान एयरबेस, ये नूर खान एयरबेस की बहुत बड़ी स्टोरी है। इसके जो ब्रिटिश के टाइम पे ही नूर खान एयरबेस की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। ब्रिटिश एयरफोर्स इसको यूज़ करती थी। सोचिए 1942-43 में उसका ये एक ब्रिटिश एयरबेस था अंग्रेज़ों के ज़माने का। तो इसकी बहुत बड़ी, तो ये मतलब ऐसे एक आज भी वो अमेरिका के अंडर में ही है। ये अमेरिका को बेचा हुआ है इन्होंने, पाकिस्तानियों ने, ये नौकर बन के वो उसको संभाल रहे हैं। लेकिन सोचिए जब से हमारा 72 दिन का हमारा निपटा दिया पाकिस्तान को, तो अभी तब से लेके 10 तारीख से लेके आज तक, जहाँ तक मुझे पता लगा है, छोटे बड़े 17 भूकंप आ चुके हैं। 17 भूकंप। ऐसे नहीं अचानक मोदी जी ने डीजीएम को पाकिस्तान का फ़ोन आया तो बंद कर दिया, रोक दिया अचानक। मोदी जी रुकने वाले नहीं लग रहे थे, लेकिन कुछ तो राज है। बस फिर राज निकल के वही आता है कि परमाणु बम बेस पे हमारी ब्रह्मोस जाके गिरी 2-2, 3-3, और वो रेडिएशन लीक हो गया। और रेडिएशन लीक हो गया तो भारत को भी खतरा हो सकता था, तो लड़ाई रोकनी पड़ी। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक और बात और बताता हूँ कि ये 2026 में अब जनगणना होने वाली है, क्योंकि हर देश में होता है। 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी। हमारी कितनी पॉपुलेशन है, कोरोना की वजह से 2021 में टल गई थी, नहीं हुई, और अभी अगले साल होने वाली है 2026 में। लेकिन मेरे जहाँ पर मैं कह रहा हूँ कम से कम 200%, जहाँ तक मैं अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ पर्सनल, किसी ने कुछ बताया नहीं ना कहा। पीओजे जो है ना, पीओजे, मैं पीओजे बोलता हूँ, आप पीओके बोलते हैं, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, उसमें भी गिनती होगी। उसमें 24 सीटें छोड़ी हुई है। तो आप समझ गए ना। तो जहाँ तक मेरा मतलब कहने का है कि अभी अगले साल मार्च से पहले मैं फिर अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि पीओके वापस आ जाएगा। अगले साल मार्च से पहले पीओके वापस आ जाएगा। अभी कोई ऑपरेशन सिंदूर अभी रुकना नहीं है। और इससे सबसे भयंकर तो मतलब जो हमने पानी बंद किया है, पानी का ही बहुत बड़ा कांड हो गया पाकिस्तान में। छटपटा रहे हैं, मछली जैसे तड़प रहे हैं पानी के लिए। अब जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी सूख चुका है। अब उसकी सरकार ने पेपरों में बाकायदा अनाउंस कर करके बता रही है कि फसल अपने हिसाब से बोना, पानी का कोई भरोसा नहीं है फसल। और आज अगर भारत ने थोड़ा पानी छोड़ दिया, आपने फसल बोली, आप खुश हो जाओगे पानी आ गया, तो कल को ये भी हो सकता है कि भारत एक साथ बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दे और आपकी फसलें बर्बाद हो जाए। तो ये देखिए, पानी रोकने से ही ये कुत्ते की मौत मरेगा, तड़प के मरने लगेंगे।
क्योंकि वो पानी पाकिस्तान के कम से कम आधी जनसंख्या यूज़ करती है, उसकी आधी जनसंख्या उसी पे निर्भर है। उनसे उनके खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, खेती बंद हो जाएंगे, उनकी कपास की फसल मेन होती है, कपड़ा नहीं मिलेगा, नंगे होने लग जाएंगे। ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है, इस पे भी इतिहास लिखा जाएगा। और इसीलिए ये गद्दार कह रहे हैं नहीं नहीं पानी तो नहीं छोड़ो, पानी तो दया दिखाओ, दया दिखाओ। बिल्कुल दया नहीं दिखाओ। अरे पाकिस्तान ने हमारे जो गए थे घूमने हमारे सनातनी, दया दिखाई थी। आज तक 78 सालों में दया दिखा रहा है, हम क्यों दया दिखाएं? बिल्कुल दया नहीं दिखानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल दृढ़ संकल्प इनके। मेरे को तो पता लगा ये 10-11 हज़ार करोड़ घुसपैठिए बैठे हैं, 10-11 करोड़ कम से कम। ये 70-72 देशों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उनको बाहर फेंकना बहुत ज़रूरी हो गया है मोदी जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लेकिन मोदी जी, मैं एक बात भारतवासियों आपको और बताता हूँ, दुनिया ने जो है ना, दुनिया ने कि पुराने हथियारों को तिलांजलि दे दी, पुराने हथियारों को छोड़ दिया था। लेकिन देखिए हमारे मोदी जी ने क्या कारनामा कर दिखाया। मैं बता रहा हूँ L-17 जो गन है हमारी L-17, वो 60 के दशक की है, 1960 की। उसी को देखो इन्होंने राडार वगैरह लगा के या जो भी सिस्टम, अपने को इसके बारे में ज़्यादा, लेकिन जो मुझे पता है बता रहा हूँ। और उसको गोला बारूद, उसको एंटी डेंटिंग करके एकदम फर्स्ट क्लास मॉडर्न तरीके से लगा के इतना एक्यूरेट बना दिया। वो गनी हमारी ये ड्रोन वोन पाकिस्तान से आए हुए मार रही थी। और उसके साथ में हमारे पास जो इसके लिए इंद्रजाल नाम का एक सिस्टम है, इंद्रजाल नाम का, जो बिल्कुल 360 डिग्री पे घूमता रहता है। ये 360 डिग्री पे चारों तरफ देखता रहता है। और ये 2 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, 2 किलोमीटर तक देख के वो टारगेट को मार गिराता है। सोचिए ऐसे छोटी छोटी हमारी मतलब मॉडर्न बना के, इसके साथ अभी उसको भी यूज़ किया है। ये पाकिस्तान के बहुत जो लोग जिसको दुनिया छोड़ चुकी, वो मोदी जी ने कर दिखाया हमारी सेनाओं ने। इसके साथ ही एक DRDO ने बनाया घातक करके, उसका भी यही करिश्मा है। वो DRDO ने शुद्ध देसी है जो घातक बनाया है, उसको भी आजमाया गया है। और इसके साथ तो ये जो L-17 गन है, पिचोरा, समझे, ये सब मतलब 60-70 साल पुराने ये हथियार आजमाए हैं। और ये एक तो अभी ऐसी है क्षमता रखती है, मतलब एक साथ 1000 फायर कर सकती है, 1000 फायर, 60 टारगेट एक साथ ध्वस्त कर सकती है, देख सकती है। ऐसे ऐसे हमारे हथियारों ने करिश्मा दिखाया है। लेकिन पुराने हथियारों को जो हमारी सेनाओं ने, मोदी सरकार ने, हमारे जो साइंटिस्ट इंजीनियर है DRDO, इन्होंने मिलके जो मॉडर्न बनाया है, वो तो भारतवासियों, उसका तो मैं कहना ही क्या है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये हमारे शिव शक्ति का आशीर्वाद है, जो हमारे को मोदी जी जैसे आज महान और दूरदर्शी नेता मिले, जो 100 साल आगे देखते हैं। 100 साल आगे देखने वाली दूरदृष्टि वाले नेता आज हमारे पास हैं। तो भारत का भविष्य बहुत ही ज़्यादा उज्जवल है। मैं बोल रहा हूँ भारतवासियों, हमारे बच्चों का, आपके बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन फिर मेरा कहना है 240 सीटें आपने मोदी जी को, BJP को दी है, ND को, सबको NDA को मिलके पहुँचिए उस पर 240 सीटें। अब वो गलती मत करिए। भारत को मैं बोलता हूँ 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। वो सिर्फ मोदी जी के बस का नहीं है, उसमें हमारा और आपका भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। हम कुछ नहीं कर सकते तो आसपास जागरूक करो अपने लोगों को, मिलो जुलो, परिवारों के अंदर एकता बढ़ाओ, समझे। देखिए मुस्लिमों के कितना एक झगड़ा होता है, 1000 एक मिनट में खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपके अंदर एकता ही नहीं है। एकता बनाइए, बढ़ाइए और राष्ट्र को आगे बढ़ाइए, सरकार के साथ चलिए, गद्दारों की बात बिल्कुल मत सुनिए। चलिए भारतवासियों, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।